अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती पाक पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतिराम हुज़ूर साहबज़ादा मोहम्मद आफ्ताब साहब, साहबज़ादा मोहम्मद आसिफ साहब, खलीफा सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, सूफ़ी नबी अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमा हाफिज़ अमीर साहब, सना खानाने इज़्ज़त माब शमशेद साहब, भाई शाह साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, मोहम्मद शकील ने हर साल की तरह अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ इस साल भी इस ज़िक्र की महफ़िल का एहतिमाम किया है। इसका अजर उसे अल्लाह ही अता करेगा। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अपने पीरो मुर्शिद के सदके वक्त चूँकि 11:30 के करीब हो गया है। हाँ, सर्दियों की रातों में ये बड़ा टाइम होता है 11:30 बजे। बहरहाल आप अभी हशाश वशाश बैठे हैं, तवज्जो के साथ बैठे हैं। मैं एक बात सिर्फ करके आता हूँ अपने मौजू की तरफ। अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं, अगर आप सिफ़ात पे गौर करें तो अल्लाह की हर सिफ़त तुम्हें परवान चढ़ाने के लिए, अल्लाह की हर सिफ़त इसलिए है कि तुम्हें परवान चढ़ाया जाए, तुम्हें बुलंद किया जाए, तुम्हें तरक्की दी जाए। तुम्हें मारने के लिए अल्लाह की सिफ़तें नहीं हैं, जिंदा रखने के लिए। अल्लाह रब है, पालने वाला है ना। जिसको पाला जाता है किस लिए पाला जाता है? परवान चढ़ाने के लिए पाला जाता है या ख़त्म करने के लिए पाला जाता है? अल्लाह करीम है। मैं सिर्फ इशारा 2-3 सिफ़ात पे करूँ। इराबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वाक़ई ही करीम है? फरमाया, हाँ अल्लाह करीम है। वो वजद में आ गया, उसने रक्स करना शुरू कर दिया। सहाबा बड़े हैरान हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको क्या हुआ है? उसने कहा, करीम कहते ही उसे हैं जब गालिब आए तो माफ़ कर दो। या रसूलल्लाह मेरा हिसाब करीम लेगा? हाय, मुझे तो वजद आ गया कि मेरा हिसाब करीम ने लेना।
वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह ये कानून बना देता कि जो ही तुम गलती करो तो वो सज़ा दे। ये सूरह यासीन से पहली आयत है और इसको पढ़ के भी अजीब सी कैफियत होती है। वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह ये कानून बना देता कि जो ही कोई गलती करे तो वो पकड़ ले, तो फिर इस ज़मीन पे कोई भी ज़िंदा ना रहता। उसने ये कानून नहीं बनाया, बल्कि तुम गलतियां करते हो, वो सत्तार है, गफ़ार है, करीम है, पर्दा इसलिए डालता है कि तुम परवान चढ़ो। वो गफ़ार इसलिए है कि तुम परवान चढ़ो। कभी अल्लाह की सिफात पे गौर करें ना, यकीन जानिए वजद वाली कैफियत होती है। उस अल्लाह की सारी सिफात इसीलिए कि वो अपने बंदे को किसी मुकाम पे देखना चाहता है। अब इतने चांसेस देने के बावजूद, इतने मौके देने के बावजूद, उस करीम के करीम होने के बावजूद अगर कोई जहन्नम में जाना चाहता है तो फिर उसकी मर्जी है। वो रब है, तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हें पालते हैं, किस लिए पालते हैं? जैसा वो पालता है वैसे वालिदैन तो नहीं पाल सकते हैं। अब आयत की तरफ आ जाइए ज़रा। ये मैंने एक तमहीदी जुमले चंद अर्ज करने थे। इरशाद होता है कि लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की, सुम्मा कुतिलू औ मातू, अब वो मैदान जिहाद में कत्ल हों या अपने घर पे बिस्तर पे ही फौत हो जाएं, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुम्मा कुतिलू औ मातू लयर्ज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना। अल्लाह ने उन दोनों से रिज़्क़ हसन का वादा किया है। हिजरत का लुग़वी माना है मुकाम बदलना। मसलन आप संबड़ियाल से डसके चले जाएंगे तो कहेंगे जिसने हिजरत की है। ये ज़ाहरी आपके मक्के से मदीने आ जाएं तो हिजरत हो गई, मुहाजिरीन हो गए। लेकिन यहाँ हिजरत कुछ और है। एक इस जिस्म के मुकाम का बदलना, एक दिल के मुकाम का बदलना। ये जो शहादत है ये जगह बदलने का नाम नहीं है, दिल बदलने का नाम। झूठा था सच्चा हो गया, मुकाम बदला है ना, ये मुहाजिर है। बददियानत था दयानतदार हो गया, मुकाम बदला है, मुहाजिर हो गया। गुस्ताख था बाअदब हो गया, मुकाम बदला है। मैंने शायद उस दिन आपसे कहा था कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब बसरा में आके उन्होंने अपनी एक जगह बनाई जहाँ वो दीन की तबलीग करते थे, तो अरबी ज़ुबान में उस जगह को ज़ाविया कहते थे।
हज़रत अंस का वो जो मुकाम था, उस मुकाम को ज़ाविया कहते थे। आपके मैथमेटिक्स का तो मुझे नहीं पता, माशाल्लाह आप उस्ताज़ा हैं, लेकिन हमारे अरबी लुगत में ज़ाविया कहते हैं टर्निंग पॉइंट को, टर्निंग पॉइंट जहाँ पे रुख बदलता है। तो जिस भी जगह पे इस दिल का रुख बदल जाए उसको ज़ाविया कहते थे। अगर मुहाजिर की समझ आ जाए है। यही लफ्ज़ जब ईरान में आया तो फ़ारसी वाले उसे खानका कहते थे, अरब ज़ाविया कहते थे, और पर्शियन में, फ़ारसी में उसको खानका कहते थे। चूँकि ऑलरेडी एक लफ्ज़ मौजूद था ज़रतश्तों के यहाँ, क्योंकि वहाँ आतिश परस्त थे और ज़रतश्तों का ही ज़्यादा होल्ड था। दरसगाह उनके यहाँ बड़ा मारूफ लफ्ज़ था, लेकिन जब ये सहाबा और ताबईन यहाँ आए तो उनकी जगहों को अब दरसगाह नहीं कहा गया, उनकी जगहों को खानका कहा गया। इसलिए कि दरसगाहें तो पहले भी मौजूद थी, दरसगाहों में ज़ाहरी उलूम पढ़ाए जाते थे, लेकिन दिल खानका में ही बदला जाता था। मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा गुदफरी। अब देखिए, यही लफ्ज़ जब हमारे हिंदुस्तान में आया, बर्रे सगीर में आया, तो हिंदी में इसको आस्तां कहा गया है। यहाँ इसको आस्तां कहा जाता है। अरबी वाला आस्ता नहीं लेना, अरबी ज़ुबान वाला आस्ता नहीं हमारा। हाँ, वो अरब जो थे वो सतां कहते थे बुतों के सामने जो जगह होती थी ना, जहाँ वो अपने बुतों के लिए कुर्बानियाँ करते थे, उस पत्थर को सतान कहते थे। इसीलिए तो मैं जब भी कोई झगड़ा करे तो उसको कहता हूँ कि झगड़ा ना करो, अपने इल्म में इजाफा कर लो। तुमने सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ा है, वो आस्तां। और भाई ये आस्तां वो ज़ाविया है जो अंस बिन मालिक का था। खानका कब्रों को नहीं कहते। ये भी बड़ी मुसीबत है ना। हमारे यहाँ कहते हैं जहाँ कब्र होगी वहाँ खानका। नहीं नहीं, अब इस आयत पे गौर करें, ये मारूफ क्यों हो गया कि यहाँ मज़ार होगा वहाँ खानका होगी? ये मारूफ क्यों हुआ? इस आयत की वजह से कि हो मुहाजिर अल्लाह की राह का, फ़ी सबीलिल्लाह, लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह का मुहाजिर हो। अच्छा, वैसे मैं वो भूल ना जाऊं, असल में मुसीबत ये है कि हमारा कुरान से रिश्ता नहीं है। अब फिर लफ्ज़ रिश्ता पे मैं बात शुरू करूंगा तो फिर 2-4 मिनट लग जाएंगे। रिश्ता कहते हैं एतबार को। मसलन भाई भाई का रिश्ता है, कब तक रहेगा? जब तक एतबार है। अगर एतबार टूट गया तो भाई भाई का रिश्ता टूट जाएगा। बाप बेटे का रिश्ता है, दरमियान में एतबार ही है। अगर एतबार खत्म हो गया तो बाप बेटे का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। कुरान पे एतबार नहीं रहा, इसलिए रिश्ता खत्म हो गया। कुरान कहे ला तक़रबुल फ़वाहिशा
फहाशी के करीब ना जाना, हम फ़ख्र से फहाशी के काम करें, रिश्ता तो टूट गया ना। इसलिए कि एतबार नहीं, अगर कुरान पे एतबार होता तो कभी फहाशी के करीब ना जाते। कुरान ने कहा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और तमाम मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो, जब वो घरों से बाहर निकलें तो अपनी ओढ़नियाँ लेके निकलें, ताकि वो पहचानी जाए। ऐ यो रफना, ताकि वो पहचानी जाएं। और इसका फ़ायदा क्या होगा? फला योज़ैन, अगर वो मोहम्मद की ग़ुलाम बन के रहेंगी तो अज़ियत नहीं पहुँचेगी। इस पर्दे का फ़ायदा बताया कि अज़ियत से बच जाओगी। लेकिन अगर हम इस हुक्म पे अमल नहीं करते तो इसका मतलब है कि रिश्ता नहीं है कुरान से। कुरान पे एतबार होता तो ये कैसे कर सकते थे? कुरान कहे वला यग़तब बादुकुम बादा, एक दूसरे की गीबत ना खाओ। हम गीबत खाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, एतबार नहीं है। और जिसका कुरान से रिश्ता टूट जाता है उसका अल्लाह से भी टूट जाता है, रसूलुल्लाह से भी टूट जाता है। ये याद रखना, उसका अल्लाह से भी रिश्ता नहीं रहता। भाई कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का है ना। कलाम किसका था? अल्लाह का कलाम। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जो बात फरमाई थी, हाय हाय हाय, कि कुरान नाजिल कहाँ हुआ है? अला क़ल्बिका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अनवर पे कुरान नाजिल हुआ। अब अगर तू कुरान से रिश्ता बनाना चाहता है तो हुजूर के दिल से रिश्ता बनाना। आपको तो ये कहा जाता है ना कि आप अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत रखें। इकबाल कहता है ये देख नबी के दिल में तेरा क्या ताल्लुक है। रसूलुल्लाह तुझे अपना उम्मती मानते हैं कि नहीं मानते? तो जिसका कुरान से ताल्लुक टूट जाता है उसका अल्लाह से भी टूट जाते हैं, रसूलुल्लाह से भी टूट जाता है। कुरान कहता है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो जो झूठों के साथ है उसका कुरान से क्या ताल्लुक है? तो रिश्ता होता है एतबार का। जब तक कुरान पे एतबार नहीं है ना, रिश्ता नहीं रहेगा। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, जो भी कोई मुहाजिर हुआ उसने मुकाम बदला, टर्निंग पॉइंट उसकी जिंदगी का। तौबा भी क्या है? टर्निंग पॉइंट है ना। ओ भाई तौबा भी टर्निंग पॉइंट है। लेकिन तौबा की मोहलत किसने दी थी? करीम ने दी थी। अगर उसका करम ना होता तो वो तौबा की मोहलत ही ना देता है। उसने तौबा की मोहलत दी, करम किया। सुम्मा कोतेलू और मातू। ये आयत इसलिए, ये 17वें पारे की आयत है। हमारे जहनों में ये होता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उनको मुर्दा मत कहो, हैं? हमारे जहन में यही होता है ना कि जो कत्ल हुए हैं उनको मुर्दा ना कहो। तो तफसीर तो कुरान की वही है ना जो कुरान से की जाए। यहां उसकी वजाहत की गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कत्ल हुआ है या घर में फौत हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तो देखता है कि मुहाजिर है कि नहीं। जिंदगी का इसका टर्निंग पॉइंट अल्लाह की तरफ रुख किया इसने कि नहीं किया।
अब उसने अपना रुख जिंदगी का अल्लाह की तरफ कर लिया। अब वो मैदान जिहाद में तलवार के साथ कत्ल हो और मातू, या उसको बिस्तर मरग पे अपने घर में मौत आ जाए बिस्तर पे। लयर्ज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ताला ने उन दोनों से रिज़्क़े हसन का वादा किया है। ये थोड़ा सा आप तवज्जो रखेंगे तो समझ आएगी, वरना ये एक भी नुक्ता दरमियान से इधर उधर हो गया ना तो फिर समझ नहीं आएगी। पहले मैं एक मिसाल अर्ज कर दूँ। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा 3 लोग हुजूर की खिदमत में आए तो सरकार ने फरमाया कि कौन इनकी खिदमत करेगा। तो मैं उन तीनों को ले गया। कुछ देर वो मेरे पास रहे, कहीं जिहाद पे जाना था। उनमें से एक शख्स तैयार हो गया जिहाद के लिए, वो वहाँ शहीद हो गया। कुछ दिनों के बाद एक और लश्कर जा रहा था, दूसरा उसके साथ तैयार हुआ, वो भी शहीद हो गया। तीसरा मेरे घर में ही फौत हो गया। तो मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो घर में फौत हुआ है ना, वो शहीदों से बड़े मुकाम पे खड़ा है। तो मैंने इसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है कि वो जो शहीद थे वो नीचे वाले मुकाम पे थे, जो घर में फौत हुआ वो बड़े मुकाम पे था। तो सरकार ने फरमाया, अबू तलहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैदान जिहाद में शहीद हुआ है या अपने घर में फौत हुआ है, अल्लाह तो ये देखता है कि आखिरी सांस किसकी मोहब्बत में निकली है। बस मैं भूल ना जाऊं कहीं, अगर आखिरी सांस अल्लाह की मोहब्बत में निकले तो उसको शहादत कहते हैं, और अगर आखिरी सांस गफलत में निकले तो उसको हलाकत कहते हैं। और अगर ये ज़िंदगी का रुख भी अल्लाह की तरफ नहीं है तो ये ज़िंदगी भी हलाकत है। शहीद किसे कहते हैं? गवाही देने वाला। शहीद गवाही देने वाला, आखिरी सांस पे भी जो अल्लाह की गवाही दे। आप कहते हैं ना मरने वाले को कलमा पढ़, कभी पता है इसकी हिकमत का? आखिरी सांस निकले तो उसकी गवाही में निकले, लेकिन आखिरी सांस गवाही वही देगा जिसने इस जिंदगी में उसकी गवाही दी है। इसलिए कि जिसने मौत को देख के तौबा की उसकी तौबा कबूल नहीं होती। जिसने अजाब को देख के, क़यामत को देख के तौबा की उसकी तौबा कबूल नहीं होती। अब ये चीज़ें कुरान करीम ने जो बयान की हैं, ज़िंदगी अल्लाह की गवाही में, कभी गफलत हो गई, तौबा करके फिर उसी तरफ रुख कर लिया। शायद किसी मौका पे मैंने ये बात आपसे कही थी कि मोमिन वो नहीं होता जो गुनाह ना करे। आपके ज़हन में ये होगा कि मोमिन वो होता है जैसे गुनाह ना हो, गलती ना हो। नहीं, वो सिर्फ नबी होते हैं। हमारा अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है, मासूम सिर्फ नबी और फरिश्ते होते हैं। बाकी इंसानों से ख़ताएँ भी होती हैं, गुनाह भी होते हैं। फिर मोमिन कहते किसे हैं? मोमिन गलती भी करता है, उससे गुनाह हो जाता है, भूल चूक भी हो जाती है। वो इसीलिए तो नमाज में भी सजदा साहब है। अल्लाह ने कुछ सजा सुनाई है कि तू नमाज में भूल क्यों गया था? और भाई चाहिए तो ये था कि नमाज में भूला है तो अल्लाह सजा देता।
उसने फिर करम किया, सजदा साहब का राजा मेरी तरफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुजूर क़िबला आलम, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, उसकी सिफात साथ साथ ज़हन में आती जाएंगी। हैं? कैसा करीम है। तो मोमिन असल में कहते ही उसे हैं जो गिरता है, भूल चूक से भी गिर जाता है, बुरी महफिल की वजह से गिर जाता है, कहीं झूठों के पास बैठने से झूठा हो जाता है, लेकिन जब गिरे तो उठ के रुख फिर अल्लाह रसूल की तरफ कर रहे हैं, उसे मोमिन कहते हैं। जो गुनाह पे डट जाए उसे काफिर कहते हैं, अपने कुफर पे डट गया है। तो साहिब ईमान बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तो ये देखता है कि इसने अपने अमल से सारी जिंदगी गवाही किस बात की दी। रिज़्क़ हराम मिल रहा था, नहीं लिया, क्यों? भाई गवाही दी है ना अल्लाह की, रुख अल्लाह की तरफ है। वैसे अय्याम फातिमिया हैं, इन दिनों सैयदा फातिमा की शहादत के दिन मनाए जा रहे हैं। अल्लाह ने जब फरमाया था इन्ना आतैना कल कौसर, हाय हाय, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताना दिया गया कि ये अबतर है, इसका तो बेटा कोई नहीं, इसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी, तो अल्लाह ने फरमाया था ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे फातिमा अता की है। इन्ना आतैना कल, जिसको फातिमा मिल जाए उसको खैर कसीर मिल जाए। कौसर भी सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये कसीर की सुपरलेटिव डिग्री है, तफसील कुल है। लेकिन हुक्म क्या है? फसल्ले ले रब्बिका वनहर। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें कौसर दिया है, खैर कसीर दी है, फातिमा दी है, इस फातिमा की औलाद क़यामत तक तेरा नामो निशान जिंदा रहेगा, इसके इवज़ करना क्या है? फसल्ले ले रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रुख अल्लाह की तरफ जो है वो क्या है जो कुरान करीम कह रहा है। इसका भी आखिरी हिस्सा यही था ना कि हम उनको रिज़्क़ हसन अता करते हैं। तो रिज़्क़ हसन मिलता ही उसको है जिसकी ज़िंदगी में नमाज भी हो और कुर्बानी भी हो। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो उसका अल्लाह पर कोई एतबार नहीं। ग़ज़वा उहद में मैं तो जब हाजिर हुआ तो हज़रत हमज़ा की ज़ाहिर कब्र पे, शुहदाए उहद की कब्र पे हाज़री के बाद फिर वो पहाड़ करीबी जिस गार में सरकार को ले गए थे ज़ख्मी हालत में, और वो भी कैफियत बड़ी अजीब है कि वो खौद जो था वो दनस गया था, दंदान मुबारक शहीद हुए। मौला कायनात अपनी वो पानी लाए थे ढाल में, और सैयदा पाक ने वो चटाई जला के पहले ज़ख़म को धोया और उसके ऊपर वो चटाई की खाक लगाई। लेकिन उस जगह पे जब ये सारा सिलसिला हो गया तो मेरे पैगंबर ने वो नमाज बैठ के पढ़ी थी, कुर्बानी भी और नमाज भी। अली की शहादत भी, कुर्बानी भी और नमाज। हुसैन की शहादत भी, कुर्बानी भी और नमाज।
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना या नंगा शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात, क्या बात। क़यामत तक उसूल यही है। और ये जिनका उर्स है ना, इनका भी आखिर में यही था, नमाज भी और कुर्बानी। उनको फिर अल्लाह ताला नबी की कौसर से फैज़ अता करता है। हमारे सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग, आप शजरा शरीफ अभी पढ़ेंगे, तो हज़रत इब्राहिम अदम, बड़ा नाम है उनका। तारीख़ में ये बातें हम पढ़ते हैं और साहबजादा आफ्ताब साहब आपको इसकी तस्दीक करेंगे। जब अल्लाह के हुक्म पे बादशाही छोड़ी हैं, ये नमाज और कुर्बानी ज़हन में रहे। अल्लाह कहे बादशाही छोड़ दो तो फिर छोड़ दो। हाँ, फिर ये नहीं है कि मैं ये सहूलतें छोड़ूं। जंगल की तरफ चले जाओ, चले गए। वहाँ भी एक दुर्वेश बैठा हुआ था, रोटियां दो थीं उसके पास। उसने सोचा ये भी आ गया है, एक मैंने सुबह खानी, एक शाम को खानी। बस उसने कहा, ओ भाई मुसाफिर जाओ, तुम मेरे पास ना बैठो। इब्राहिम अदम उठे और आगे चले गए। अब वो रात को देखता है कि इस दुर्वेश ने जहाँ डेरा लगाया है, आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, जंगल रोशनियों से जगमगा गया है, और उस बड़े गुलाम इर्दा गिर्द फिर रहे हैं। कहा, मौला मैं बड़ी देर से यहाँ खिदमत कर रहा था, तेरी बारगाह में सजदे कर रहा था, ये अभी आया है तो जंगल को रोशन कर दिया। आवाज़ आई, तूने तो एक रोटी की कुर्बानी नहीं दी, उसने तो मेरी खातिर मुल्क कुर्बान किया। तू एक रोटी के लिए तड़प गया था, वो तो मेरी खातिर मुल्क छोड़ के आया। बस जिंदगी में कभी ये सोचा करें, अगर मुहाजिर की समझ आ जाए, कभी उसके लिए भी कुछ छोड़ा है। फसल्ले ले रब्बे का बना। कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया हो कि उसकी खातिर छोड़ना पड़ा हो तो छोड़ दिया। कभी ये कैफियत देखनी हो ना, तो ग़ज़वा बदर को ज़रूर पढ़ा करें कि उसकी खातिर कैसे छोड़ा जाता है। हमज़ा इधर खड़े थे, सगा भाई अब्बास उधर खड़ा था। यार मैं कित्थे तुहानू किहड़े पासे तुसीं सारी तवज्जो दा ही बेड़ा गर्क कर छड़े। ये ज़रूरी सी होना ऐसे। जब छोड़ा जाता है ना, आप कहते हैं हम रिश्ते छोड़ दें। हमज़ा इधर खड़े थे, भाई अब्बास उधर खड़ा था, अबू बकर इधर खड़े थे, बेटा उधर खड़ा था, अबू उबैदा इब्ने जर्राह इधर खड़े थे, बाप उधर खड़ा था, उतबा उधर, माज इधर। सारे खूनी रिश्ते आमने सामने खड़े थे। किसकी खातिर मुहाजिर हुए थे? अल्लाह की खातिर छोड़े थे। साहबजादा आफ्ताब साहब, जाहिर है अब हम नाम नहीं ले सकते, वो सारे चले गए दुनिया से। एक दिन दादा मुर्शद सरकार से गिला करने लगे कि मैं तो पुराना खादिम था और ये सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ को नवाज दिया गया। तो हज़रत साहब किबला ने बहुत पुरानी बात फरमाया, एक दिन तू मेरे साथ सफ़र कर रहा था,
तो तेरी पेंसिल गिर गई थी नाली में, तो मैंने तुझे कहा था कि छोड़ दे, तो तू मेरे पीछे वो पेंसिल उठाई, धो ली और कहा कि ये तो 2-3 आने की आती है, धो लूँगा। तू तो मेरी खातिर कुर्बानी नहीं दे सका था, उसने तो अपनी पूरी सर्वस ही कुर्बान कर दी हैं। फसल ले रब्बे का वाला, नमाज भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो। अगर ज़िंदगी में, ये मुहाजिर की बात हो रही है, मुहाजिर छोड़ता है अल्लाह की खातिर, कोई भी सामने आ जाए वो अल्लाह को रखता है। तो अल्लाह फिर फरमाता है कि अब ये कत्ल हो या आम मौत आ जाए, हम उसको रिज़्क़े हसन अता करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, अभी आपकी तवज्जो उधर नहीं गई। आप कहेंगे कि रिज़्क़ की ज़रूरत तो इस दुनिया में थी, अल्लाह मरने के बाद कह रहा है रिज़्क़ दूंगा। सुम्मा कुतिलू औ मातू, ये कत्ल हो गया और फौत हो गया। ला यर्ज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, मरने के बाद रिज़्क़े हसन देता है, इसलिए इन कब्रों को खानका कहते हैं। इन कब्रों को खानका इसलिए कहते हैं। अब ऐसे ही ना सोचा करें कि गरीब नवाज ने कह दिया था गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर, उन्होंने कुरान पढ़ा हुआ था। अब मैं दूसरी आयत पढ़ूंगा ना तो बस मिराज ही हो जाएगी। वल्लज़ीना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हैं, ईमान वाले कौन हैं? जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, उसके दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। जिनको मरने के बाद रिस्क दिया था ये मोमिन थे, और मोमिन होता ही वो है जो रिस्क खर्च करता है। रिस्क और दौलत में फर्क ही यही है। रिस्क वो है जो उसकी राह में खर्च होता है, दौलत वो जो संभाल के रखी जाती है। क्या लुत्फ है कुरान की आयतों। यहां भी यही है, व मिम्मा रज़क़ना, उस रिज्क में से जो उसने दिया है, जो उसने दिया है। देखिए कभी अकीदा हमारा खराब नहीं हो सकता। अब वो जो आखिरी सांस उसकी शहादत में, उसकी गवाही में, उसके बाद भी रिस्क दिया है। ये अब थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी फलसफे की गुफ्तगू है, लेकिन मैं आसान करके आपको अर्ज करता हूँ। वो कहते हैं कि तुम असल में उस मौत से घबरा जाते हो, हालांकि हर लम्हे तुम मर रहे होते हो, हर लम्हे तुम मर रहे होते हो। इस जिंदगी की बुनियाद ही मौत पे है। पहले सांस को मौत आती है तो अगला जिंदगी वाला सांस अता होता है। ये जो मेरी पहली सांस है उसको मौत आ गई ना, तो फिर जिंदगी वाला सांस अता हुआ। अब सुम्मा कोतेलू व मातू, अब उसने जो अपना सांस दे दिया उसकी खातिर, उसके बाद उसने हमेशा की जिंदगी अता की। और सिर्फ जिंदगी नहीं दी, तकसीम करने के लिए रिज़्क़े हसन भी दिया।
इस आयत के अंदर बहुत कुछ है। बस सिर्फ यही है कि मुहाजिर बन के रहें। टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में कोई ना कोई होना चाहिए, और नमाज और कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं। अली ने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की है, लेकिन लुटाने के लिए। वो दौलत कमाते थे लुटाने के लिए। इसलिए दौलत कमानी है, इसके हलाल कमाना है। मैंने इस जुमे एक जुमला कहा था कि दिल में अगर लालच हो, दिल में अगर आप लालच हो ना, ये तकवा किस लिए है कि दिल का लालच ख़त्म हो जाए। ये तकवा इसलिए है कि आपके दिल से ये जो मोहब्बतें हैं ये ख़त्म हो जाए। दौलत की मोहब्बत ख़त्म हो जाए, शोहरत की मोहब्बत ख़त्म हो जाए, मनसब की मोहब्बत ख़त्म हो जाए, ये निकल जाए, खुद गर्जी ना रहे। अगर दिल में दौलत की मोहब्बत रहे, एक तो हुजूर गौस पाक का जुमला है ना, हुजूर गौस पाक ने जो जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ये ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे कश्ती को चलने के लिए पानी की ज़रूरत है। हुजूर गौस पाक ने ये मिसाल दी कि कश्ती पानी के बगैर नहीं चल सकती। इसी तरह इस ज़िंदगी के लिए आपको ज़ाहिर है पैसे की, दौलत की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही फरमाया कश्ती को पानी की ज़रूरत है, लेकिन अगर वही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती को बर्बाद कर दे। बस फरमाया यही मिसाल है, दौलत कमा, इसके हलाल कमा, लेकिन दिल के बाहर रहे। ये दिल उसने अपने लिए बनाया है। गैरत का पता है ना, फरमाया अल्लाह सबसे बड़ा गैरत वाला है, रसूलुल्लाह सबसे बड़े गैरत वाले, मोमिन बड़ा गैरत वाला है। इसका भी तर्जुमा यही हुआ है, गैरत, जो गैर को दाखिली ना होने दे। बेगैरत उसे कहते हैं ना जिसके घर में कोई गैर दाखिल हो जाए, उसे हम कहते हैं बड़ा बेगैरत है। और जो अपने घर में किसी गैर को दाखिल ना होने दे, ये कैसे हो सकता है? दिल में अल्लाह भी हो और दौलत भी हो ये तो नहीं हो सकता ना, रहना तो एक नहीं है। तो वो गैरत वाला होता है जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह हो। तो अगर आपके दिल में लालच होगा तो फिर मैंने वो जो जुमला, चूँकि वो आप मेरा खुतबा जुमा सुन लें, उसमें मैंने तफसील से ये बात की थी कि फिर ये होगा कि आपकी ये जो इबादतें हैं वो भी दिल पे काला निशान ही लगाएंगे। फिर वो फवैलुल लिल मुसल्लीन बनेगा, फिर वो नमाजी बर्बाद हो जाएगा, फिर वो कुरान पढ़ने वाले पे कुरान लानत करेगा। तो ये ज़िंदगी में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुहाजिर बने, कभी गिर जाएं तो कोई बात नहीं, तौबा इसीलिए है, टर्निंग पॉइंट है। बस रुख उठ के फिर अल्लाह रसूल की तरफ करना, और फिर अल्लाह का ये वादा है। हाँ, इसीलिए तो फरमाया था कि काफिर अपने अहलो अयाल को दौलत के सहारे छोड़ के जाता है, और मोमिन अपने अहलो अयाल को अल्लाह के सहारे छोड़ के जाता है। हमारे हज़रत साहब किबला से जब भी कोई गाँव से आता, सरकार ये ज़मीन बेचने लगे हैं, तो वो फरमाते ना, मैं दौलत बना जाऊँ, इकट्ठी कर जाऊँ, मेरी औलाद बाद में गलत इस्तेमाल करे, मैं हिसाब देता रहूँ, भाई मुझे क्या ज़रूरत है। और अगर ये ठीक होंगे तो अल्लाह इनको कमी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह को रिटायर हो गया है जो अल्लाह मुझे देता है वो इनको भी देगा। भाई मसलन आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अब सारे काम जो है वो छोड़ दिए? नहीं।
तो देता यहां भी अल्लाह है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसके दिए हुए में से खर्च करते हैं। और यहां भी यही बात फरमाई कि फिर हम उनको रिज़्क़ हसन अता करते हैं। बस मैं अब आपकी ज़हानतों की सुपुर्द ये जुमला करके इजाज़त चाहूँगा कि यहाँ था व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसके दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। ये इस ज़ाहरी ज़िंदगी की बात है, यहाँ रिज़्क़ हसन नहीं कहा। मरने के बाद जो रिज़्क़ देता है वो रिज़्क़ हसन देता है। अब ये आप जाके मुताला करें, तलाश करें कि रिज़्क़ हसन क्या होता है? गंज बख्शे फैज़ मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल। हाँ, तो ऐसे ही परेशान ना हो जाया करें ये मरने वाले क्या देते हैं। भाई उनको अल्लाह ने दिया है रिज़्क़, और मोमिन होता ही वो है जो उसके दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करे। और उसने अगर खर्च नहीं करना था तो अल्लाह ने उसको दिया क्यों है? उसके किस काम का है? लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा क़ुतिलू व मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।